हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एजुकेशन में। आज हम करेंगे आरएएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ 001। इसमें हम देखेंगे कि आरएएस मेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका किस तरह से एक अच्छा और सटीक उत्तर लिखने की कोशिश की जाएगी। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को समझते हुए इसका मूल्यांकन करें। इसका उत्तर हमें 100 शब्दों में देना है। सबसे पहले रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था थी क्या, उसके क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, इसके बारे में सब कुछ लिखना होगा। सबसे पहले रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में पंजीकृत भूमिदार, जिनको रैयत बोला जाता था, उनको भूस्वामी मानकर उनसे प्रत्यक्ष रूप से भू राजस्व का समझौता किया गया था। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा स्थापित इस व्यवस्था में ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था। स्थायी बंदोबस्त के बाद ब्रिटिश सरकार ने मध्यस्थों की श्रृंखला यानी कि जमींदारों को समाप्त करने और राजस्व आय में वृद्धि करने के लिए दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी भारत, मतलब ऐसा इलाका जहां पे जमींदारों का अभाव था, इस व्यवस्था को लागू किया। यद्यपि अंग्रेजों ने भारत में भू वितरण का आदर्श स्थापित किया, परंतु इस प्रणाली में रैयतों से राजस्व का निर्धारण वास्तविक उपज के आधार पर न करके भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया, यानी कि जिसकी ज़मीन ज़्यादा है उसको लगान ज़्यादा देना पड़ेगा, चाहे उसकी फसल कम हो या ज़्यादा हो। इस व्यवस्था में क्या हुआ कि सरकारी अधिकारियों ने जमींदारों का स्थान लिया, जिससे अनिश्चित मात्रा में नगद भू राजस्व वसूलना शुरू किया गया, जिसके कारण किसान ऋणी तो होते ही गए, साथ साथ भूमिहीन भी होने लगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई नवीन कृषि तकनीक लाने का प्रयास भी नहीं किया गया, जिससे रैयत की आय और लगान की दर 1:3 में बढ़ गई, यानी कि रैयत की आय जहाँ 1 थी तो लगान की दर 3 गुना थी। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि इस व्यवस्था ने ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की इस अवधारणा को समाप्त करके भूमि और किसान दोनों को हस्तांतरणीय बना दिया। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था। हमारा अगला क्वेश्चन, नीति शास्त्र का से स्पष्ट कीजिए। 15 शब्द। इसमें हम लिखेंगे नीति शास्त्र का मतलब क्या होता है। नीति शास्त्र में सामाजिक नियमों, मानवीय आचरणों और चरित्र का मानकीकरण किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उचित अनुचित, शुभ अशुभ का मूल्यांकन मानव के इच्छिक कर्मों के आधार पर किया जाता है, यानी कि मानव ने जो अपनी इच्छा से कर्म किए हैं उसके आधार पर ही उसका उचित है या अनुचित है या शुभ है या अशुभ है, ये सब पता चलता है। नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान है जिसमें बाह्य नियंत्रण होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल आरपीएससी एजुकेशन।